हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा आपसे करूंगा जो कि आने वाले कांस्टेबल एग्जाम में आपके बहुत काम आएगी। अब कांस्टेबल एग्जाम की बात मैंने की है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी एग्जाम्स में यानी कि सेंट्रल के एग्जाम्स और बाकी एग्जाम्स में चीज़ नहीं पूछी जाती। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कांस्टेबल एग्जाम आने वाली है, इसलिए मैंने स्पेशली इसका नाम लिया है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और अंत तक मेरे साथ बने रहिए ताकि पूरी जानकारी आपको क्लियर रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं नकदी फसलों की। दोस्तों, नकदी फसलें क्या होती हैं? नकदी फसलें वे होती हैं जो किसी व्यापारिक उद्देश्य से हमारे किसान भाइयों द्वारा बोई जाती हैं। नकदी फसलें व्यापारिक उद्देश्य से किसानों द्वारा बोई जाती हैं। इनमें कपास, गन्ना, ठीक है, और जूट, तंबाकू, इस प्रकार की फसलें इसमें शामिल हैं। तो नकदी फसलें व्यापारिक उद्देश्य के लिए बोई जाती हैं। तंबाकू, गन्ना, जूट आदि इसमें शामिल हैं। ये बात स्पष्ट हो गई। अगली बात चलते हैं जो है रबी की फसलें। रबी नाम से स्पष्ट है, रबी। तो बस याद रखिएगा, ये अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं। अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च और अप्रैल में काट ली जाती हैं। इनमें मेन फसलें कौन सी हैं? गेहूं, जो कि अभी बोया गया है, आप देख रहे हैं गेहूं के खेत सब तरफ नजर आते हैं। चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये सारे क्या हैं? हमारी रबी की फसलें जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाएंगी और मार्च अप्रैल में काट ली जाएंगी। तो ये थी रबी की फसलें। वहीं खरीफ की फसलों की बात करें तो ये बोई जाती हैं जून और जुलाई में और उनके 4 महीने बाद यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएंगी। समझ में आ गई? तो ये है खरीफ की फसलें। इनमें धान, तिलहन, कपास, मक्का, धान, तिलहन, कपास और मक्का की फसलें मुख्य रूप से शामिल हैं। तो अब एक सवाल उठा कि सर रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई गई, मार्च अप्रैल में काटी गई, जून जुलाई में खरीफ की बोई गई, अक्टूबर नवंबर में काटी गई, परंतु जो बीच के महीने हैं यानी कि मई और जून, वहाँ पर क्या? वहाँ के लिए भी व्यवस्था की गई है। वहाँ पर बोई जाती हैं जायद की फसलें। जायद की फसलें जो हैं अप्रैल मई में बोई जाती हैं और जून और जुलाई के महीने में काट ली जाती है। मतलब ये 2 से ढाई महीने की फसल होती हैं। इनमें मुख्य रूप से आपकी तरबूज, खरबूज, ककड़ी, ये जो है फसलें मेन होती हैं। ठीक है, राई वगैरह। तो ये शॉर्ट टर्म की यानी कि 2 महीने की फसलें होती हैं। हम देखते हैं गर्मी के दिनों में तरबूज, खरबूज खाने को मिलते हैं, तो वो जायद की फसलों का ही कमाल होता है। तो यहाँ हमने देखा जायद की फसलें, रबी की फसलें और खरीफ की फसलों के साथ साथ नकदी फसलों को। वही एक बहुत फेमस खेती है जो कि एक किसानों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो है पूर्वोत्तर राज्यों में, है ना, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाले जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पर। यह कहलाती है झूम खेती। झूम खेती का मतलब क्या होता है? झूम खेती का मतलब होता है ऐसी खेती जिसमें वनों को काटकर खेती का कार्य किया जाता है और कुछ समय तक ये कार्य चलता रहता है। पर जैसे ही उस भूमि की उर्वरकता यानी कि फर्टिलिटी कम हो जाती है, वहां पर कृषि कार्य बंद कर दिया जाता है। तो इसे कहते हैं झूम खेती या झूम कृषि, जो कि हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों में ज्यादा पॉपुलर है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से नकदी फसलें, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और झूम कृषि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आया है तो करना वही है जो आप हमेशा करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द किसी अन्य जानकारियों से भरे वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद।